हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रेया पवार। आज हम सीखने वाले हैं ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, उसका पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो प्लीज़ डू वॉच इट। और इन दो वीडियोस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दी है, सो प्लीज़ चेक इट आउट फ्रॉम देयर। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है वो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर देखा था और लोकल टाइम के बारे में सीखा था। और इस वीडियो में जो है वो हम लोकल टाइम के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, मतलब लोकल टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, प्लस हम स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी सीखने वाले हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। बिफोर स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल सॉल्विंग, हम पहले जान लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हमें ने जो है वो पहले के वीडियो में सीखा था कि हमारे अर्थ के ऊपर जो है वो हम 360 लॉन्जिट्यूड्स बना सकते हैं, 360। और जब हम हमारी अर्थ के ऊपर एकदम बीच में से जब हम लाइन खींचेंगे फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, तो उसे जो है वो हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। और इस प्राइम मेरिडियन का जो मेजरमेंट होता है वो 0 डिग्री होता है। और ये जो लोकल टाइम होता है ये इस प्राइम मेरिडियन के टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। और जब हम इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में चले जाते हैं तो हमें जो है वो 4 मिनट से टाइम इंक्रीज करना पड़ता है, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जो है वो टाइम डिक्रीज करना पड़ता है 4-4 मिनट से, क्योंकि हमने पहले के वीडियो में देखा था कि जब हमारी अर्थ 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड रोटेट होती है तो उसमें जो है वो 4 मिनट्स के टाइम का डिफरेंस आता है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल्स। लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल 1। मशाद जो कि एक टाउन है जो ईरान में आता है, जो कि 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे लोकेटेड है। और उन्होंने ऐसा बोला कि जब दोपहर के 12 बजते हैं ग्रीनविच में, तो उस टाइम जो है वो हमें मशाद टाउन का जो है वो टाइम कैलकुलेट करना है। मतलब जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं तो तभी मशाद टाउन में कितना टाइम होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है ना। व्हाट इज़ ग्रीनविच? ग्रीनविच जो है जो एक सिटी है जो कि लंदन में आती है, और जो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं वो यही सिटी से जो है वो टाइम कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम ऐसा भी बोलते हैं। और ये एक स्टैंडर्ड टाइम है जो कि सारी यूरोपियन कंट्रीज़ फॉलो करते हैं। अभी हमने देखा था कि प्राइम मेरिडियन, जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है, जब हम उसके ईस्ट में जाते हैं तो जो है वो टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, और जब हम उसके वेस्ट में जाते हैं तो जो है वो टाइम कम होता चला जाता है 4-4 मिनट से। अभी जो है वो हम ग्रीनविच और मशाद के लॉन्जिट्यूड्स का जो डिफरेंस है उसे हम देखने वाले हैं। हमने ये देखा था कि मशाद जो है वो 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे लोकेटेड है। और हमने पहले ये भी सीखा था कि हमारी जो अर्थ होती है वो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगाती है। वो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट्स लगाती है, पर इधर तो 60 डिग्री है। तो हमें ये तो फाइंड आउट करना होगा कि अगर हमारी अर्थ 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट्स लगाती है तो 60 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगाएगी हमारी अर्थ जो है। इसका मतलब हम जो है वो क्या करेंगे, 60 डिग्री को जो है वो 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका आंसर क्या आएगा, 240 मिनट्स। ओके, और ये आंसर जो है वो हमारा मिनट्स में है, और इस आंसर को जो है वो हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो हम इसे मिनट से जो है वो डिवाइड करेंगे, मतलब 240 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। अभी 60 मिनट्स क्यों? क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और आवर्स में कन्वर्ट करना है, इसके लिए जो है वो हम इसे 60 मिनट्स से डिवाइड करेंगे। 240 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 61 जा 60 एंड 64 जा 240, या फिर हम 6 के टेबल से भी डिवाइड करेंगे, मतलब 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24, और ये जो 0 है ये कट हो जाएगा। इसका मतलब हमने जो है वो इसे अभी आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, मतलब इसका जो आवर्स आया वो 4 आवर्स आया। अभी ये जो मशाद है ये 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे है। अभी हमने ये भी देखा था कि जैसे ही हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में चले जाते हैं तो हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज़ होता जाता है। मतलब अभी ग्रीनविच में टाइम कितना था, दोपहर के 12 बजे थे, तो तभी जो है वो मशाद में सेम टाइम होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे लोकेटेड है। तो मशाद में जो है वो टाइम कितना आएगा, इसमें जो है वो 4 आवर्स प्लस किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? क्योंकि ये ईस्ट पे लोकेटेड है, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, और जो ईस्ट में होते हैं, मतलब जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होते हैं, उधर से जो है वो टाइम इंक्रीज होता जाता है। मतलब
12 नून प्लस 4 आवर्स कितना आएगा 4 PM। मतलब जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो उसी टाइम पे जो है वो मशाद में जो है वो 4 PM बज जाते हैं। मतलब तभी मशाद में जो है वो 4 बज जाते हैं। एंड द एग्जाम्पल 2 इज़ अबाउट द मनाउस सिटी, जो कि ब्राज़ील में आती है, जो कि 60 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड पे लोकेटेड है। पहला वाला एग्जाम्पल ईस्ट में था और ये जो है ये वेस्ट में लोकेटेड है। और इन्होंने पूछा कि जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं तो तभी मनाउस सिटी का लोकल टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ये जो मनाउस सिटी है ये वेस्ट में लोकेटेड है। इसका मतलब जो भी हमें टाइम आएगा उसे जो है वो हम डिक्रीज करेंगे। मतलब ये जो मनाउस सिटी है ये 60 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे लोकेटेड है और हमने सीखा था कि जैसे जैसे अर्थ 1 डिग्री रोटेट होती है तो जो है वो टाइम जो है वो 4 मिनट से जो है वो चेंज होता जाएगा। तो अगर अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए जो है वो 4 मिनट लगते हैं तो उसे 60 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। मतलब हम 60 डिग्री को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर आएगा 240 मिनट्स। और ये तो मिनट्स में है मगर हमें इसे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम 240 मिनट्स को जो है वो 60 मिनट से डिवाइड करेंगे। मतलब इसका आंसर क्या आएगा 4 आवर्स आएगा। 240 डिवाइडेड बाय 60 कितना होगा 60 1 जा 60 एंड 64 जा 240। अभी हमने 60 मिनट्स लिए क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। इसके लिए जो है वो हमने 60 मिनट्स लिए। इसका भी डिफरेंस कितना आया 4 आवर्स आया। मगर मनाउस सिटी जो है वो 60 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड पे लोकेटेड है और हमने सीखा था कि जैसे ही हम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में चले जाते हैं तो जो टाइम होता है वो डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब जब ग्रीनविच के दोपहर के 12 बजते हैं तभी उसी टाइम पे जो है वो मनाउस सिटी में सुबह के 8 बजते हैं, क्योंकि हमने इन 12 में से जो है वो हमने 4 घंटे रेड्यूस कर लिए। इसका मतलब तभी जो है वो मनाउस सिटी में कितने बजते हैं सुबह के 8 बजते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड टाइम। मुंबई एंड कोलकाता। कोलकाता जो है वो मुंबई के ईस्ट में होता है और मुंबई जो है वो कोलकाता के वेस्ट में आती है। और हमने ये भी सीखा था कि जो सनराइज़ होता है वो ईस्ट में होता है और जो सनसेट होता है वो वेस्ट में होता है। तो जब सनराइज़ होगा तो सन को सबसे पहले कौन देख पाएगी कोलकाता देख पाएगी, क्योंकि कोलकाता जो है वो ईस्ट में लाई होती है और जो मुंबई होती है वो वेस्ट में लाई होती है। और थोड़ी देर के बाद जो है वो मुंबई सन को देख पाएगी। मतलब सबसे पहले सुबह किधर होगी कोलकाता में होगी और थोड़ी देर के बाद मुंबई में होगी। इसका मतलब कोलकाता और मुंबई का जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। ओके। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोलकाता से मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हम सुबह के 7 बजे अगर कोलकाता से निकले और थोड़ी देर के बाद जब हम मुंबई में पहुँचे तो मुंबई में जो टाइम था वो सेम था। मतलब मुंबई में भी सुबह के 7 ही बजे थे। हमने ट्रैवल किया 2 घंटे के लिए तो मुंबई में तो है वो 9 बजने चाहिए थे पर मुंबई में जो है वो 7 ही बजे हुए थे। ऐसा कैसे हुआ? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? बिकॉज मुंबई जो है वो कोलकाता के टाइम में जो है वो थोड़ा पीछे होती है। मतलब सुबह पहले सबसे पहले कोलकाता में होगी और थोड़ी देर के बाद मुंबई में होगी। मगर क्या एक्चुअल में ऐसा होता है क्या एक्चुअल में हमारे कंट्री में हर एक प्लेस में क्या टाइम डिफरेंट होता है क्या? अगर ये टाइम डिफरेंट हुआ तो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे डेली रूटीन में। प्लस जो कि बिजनेसेस होते हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे होते हैं उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इससे बेटर ऐसा डिसाइड किया कि पूरे इंडिया में जो टाइम होगा वो सेम होगा। और ये टाइम हम किधर का फॉलो करेंगे? क्या हम मुंबई का टाइम फॉलो करेंगे या फिर कोलकाता का टाइम फॉलो करेंगे? हम जो है वो इन दोनों का भी टाइम नहीं फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे इंडिया के सेंटर में से इंडिया के बीच में से जो है वो एक लॉन्जिट्यूड पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इंडिया का टाइम फॉलो करेंगे। मतलब इस जगह पे जो टाइम होगा पूरे इंडिया में जो है वो यही टाइम फॉलो किया जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम। अभी हम जान लेते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब IST का मीनिंग क्या है। अभी हमने देखा था कि इन्होंने जो है वो इंडिया के बीच में से जो है वो एक लॉन्जिट्यूड पास किया और उस लॉन्जिट्यूड का जो लोकेशन होता है जो डिग्री होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड होता है, जो किधर से पास होता है, जो मिर्ज़ापुर के इधर से पास होता है, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इधर आता है। और हमारे इंडिया में जो है वो इसी लोकेशन से जो है
वो हम पूरे इंडिया में टाइम फॉलो करते हैं। मतलब अगर मिर्ज़ापुर में दोपहर के 12 बजे होंगे या फिर 1 बजे होंगे, तो पूरे इंडिया में जो है वो 12 बजे होंगे या फिर 1 बजे होंगे। सो दिस वॉज अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द लास्ट concept which has been given in our chapter is about the universal standard time। अभी IST हमारे इंडिया में जो है वो ये IST टाइम फॉलो किया जाता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो लंदन में है, जो लंदन जो कंट्री है, उधर जो है वो GMT फॉलो किया जाता है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। और ये जो है ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब हमारे जो कंट्री जो अलग अलग लॉन्जिट्यूड पे लोकेटेड है, ये अपना टाइम जो है वो इस GMT के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। मतलब ये अपना जो टाइम है, जो स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, ये इस GMT के रेफरेंस में जो है वो अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। और हमारी जो इंडिया है, ये इस GMT के टाइम से जो है वो 5.5 घंटे मतलब 5 hours 30 minutes जो है वो अहेड है। मतलब अगर ग्रीनविच में जो है वो दोपहर के 2 बजे होंगे, तो हमारी इंडिया में जो है वो शाम के 7:30 बजे होंगे। सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। आई होप you have understood this video as well. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share my video.